बात हो रही है कि राजनीतिज्ञों को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। रमेश भंडारी का नाम भी लिया गया। रमेश भंडारी किस राजनीतिक दल से आए थे, कौन सी राजनीति किए थे? तो शुद्ध रूप से ब्यूरोक्रेसी से निकल करके निकले हुए थे। और उनसे खतरनाक काम तो किसी ने नहीं किया सर। उन्होंने गवर्नर हाउस में हेलीपैड बनवा करके रातों रात क्या नहीं सरकार किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? तो ये पूरी समस्या का बहुत ही सरलीकरण है। क्या आप राजनीतिकों को मत लाइए। ये पूरा का पूरा जो, अगर आप संविधान के अनुसार काम करेंगे, कहा गया है, संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल सरकार के सहयोग और परामर्श से काम करेंगे और स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। और अगर आप इस संवैधानिक प्राविधान को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में या न्यायिक प्रक्रिया में जाने के अलावा राज्य सरकारों के पास विकल्प क्या है? राज्य सरकारों ने राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से इन राज्यपालों के बारे में तमाम तरह की बातें कही। कोई सुना क्या? केंद्र सरकार ही नहीं सुन रही है। वो अपने आर्थिक अंशदान के लिए आके धरना देते हैं जंतर मंतर पर। तो जब पूरा का पूरा सिस्टम ही ये हो गया है कि आप किसी की सुनवाई कहीं नहीं होनी, हम ताकतवर हैं, हमको निर्णय लेना है, जो मन आएगा हम निर्णय करें, आप उस पर सवाल नहीं खड़े करते। तो ये पूरा का पूरा तंत्र ही अगर इस तरीके से काम करने लगेगा तो किसी संवैधानिक प्राविधान का चलना ही मुश्किल है। अब ये जो ताजा ताजा मामला है, राष्ट्रपति जी ने जो चिट्ठी लिखी है, तो राष्ट्रपति जी की चिट्ठी थोड़े है। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति सरकार से सहयोग और परामर्श से काम करेगा, यानी कि चिट्ठी सरकार की है। जब राष्ट्रपति को अपने मन से कोई काम करने का अधिकार ही नहीं है तो ये चिट्ठी सरकार ने लिखी। और सवाल यह है कि यह सरकार जो चिट्ठी लिख रही है यह कितना न्याय संगत है, यह कितना माखौल है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है, वह कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, वो न्यायिक आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वो। अगर सरकार उस निर्णय से असहमत है तो चैलेंज करे, उसके खिलाफ एसएलपी दाखिल करे, उसके रिवीजन एप्लीकेशन दाखिल करे, पिटीशन दाखिल करे। चिट्ठी लिखना कौन सा तरीका है? यह तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश है। जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं वह काम सरकार अब संस्थागत रूप से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस सरकार सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के ऊपर कितनी टिप्पणियां की, वही टिप्पणियां की जो इस चिट्ठी में उठाई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय कैसे आदेश दे सकता है। अरे सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं आदेश दे सकता? सर्वोच्च न्यायालय का काम है यही संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना। संवैधानिक देश संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसके ऊपर, जैसे वो जो वक्फ कानून के ऊपर उन्होंने रोक लगाई, अंतरिम रोक लगाई, उस पर कितनी बातें कही गई कि संसद के द्वारा पारित कानून, अरे हर कानून संसद के द्वारा पारित होता है, कोई कानून आसमान से नहीं टपकता। और संसद के द्वारा पारित कानूनों की न्यायिक व्याख्या करने का अधिकार संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को दिया हुआ है। और संविधान सर्वोच्च है, कोई व्यक्ति नहीं सर्वोच्च है, कोई पद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। तो जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसको आप क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? और अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो अगर आप उसे असहमत है तो उसी प्रक्रिया के तहत जाइए, सर्वोच्च न्यायालय मान लेगा, देश उसको स्वीकार कर लेगा, नहीं मानेगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन चिट्ठी लिख के पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश करना ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। फिर तो यह बात गंभीर होती चली जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर प्रचंड बहुमत मिलेगा तो संविधान बदल देगी। फिर इस बात को आप इस धारणा को मजबूत करते हैं जो सवाल। और अगर सरकार ये चिट्ठी लिख रही है, पहला तो सवाल ये है, क्या सरकार इस बात से सहमत है कि राज्यपाल लोग अनिश्चित काल तक विभिन्न विधेयकों पर बैठे रहें? अगर संसद के द्वारा पारित कानून जिसकी तरफदारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और न्यायिक मूल्यांकन करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या विधानसभाओं के द्वारा पारित कानून उतना ही पवित्र नहीं है? किसने पास किया उसको? और अगर विधानसभाओं के द्वारा पारित कानूनों के ऊपर लंबे समय तक कोई राज्यपाल बैठा हुआ है तो क्या संविधान की मंशा के अनुकूल काम कर रहा है? और इस प्रवृत्ति के पक्ष में आप खड़े हो सकते हैं क्या कि जब तक जो मन आएगा और राज्यपाल लोग करते रहेंगे और इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती? कैसे संभव है? तंत्र कैसे चलेगा? काम काज कैसे चलेगा? और अगर यह हालात पैदा किसने किए? सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह की टिप्पणी करना या इस तरह का निर्णय देने की स्थितियां किसने पैदा की? राज्यपालों ने।
और आप इन राज्योपालों का जो काम करने का तरीका है वो दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। ये राज्यपाल जहां पे भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं वहां उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनका नाम भी नहीं जानता। और जहां पे गैर भाजपा सरकारें हैं वहां दिन रात राज्यपाल लोग जगह रहते हैं, 3 बजे तक 4 बजे रात, जब चाहिए तब उनको जगह लीजिए, और बाकी विधानसभाओं के द्वारा पारित कानूनों को लेकर के आप चुपचाप बैठे रहेंगे। ये बातें तो पब्लिक डोमेन में है। तो ये चिट्ठी लिखना, कोई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चिट्ठी लिखना, इसको मैं मानता हूं कि यह केवल एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश है। देखिए राष्ट्रपति को भी निर्देश दे दिया गया। अरे राष्ट्रपति का संविधान से ऊपर है। किस तरह की भाषा चलाना चाहते हैं आप? इस देश में कोई भी व्यक्ति आलोचनाओं से परे नहीं है। इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जिसका संवैधानिक पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। संवैधानिक कानून के अनुसार वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ये सब सर्वोच्च न्यायालय को संविधान ने अधिकार दे रखा है। सवाल अब ये पैदा होने लगे हैं राज्यपालों के इस कामकाज को देखते हुए कि आखिर राज्यपालों के पद होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जो बहस चली थी संविधान सभा में भी, क्या कंट्रीब्यूशन रह गया इनका, सिवाय जो गैर केंद्र सरकार की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे अलग जो राज्य सरकारें हैं उनके काम काज में व्यवधान पैदा करने के अलावा पिछले कई वर्षों से किस राज्यपाल का योगदान कितना है? किसको मानेंगे कि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत कर दिया, गवर्नेंस की क्वालिटी को बेहतर कर दिया, लोगों की समस्याओं के निराकरण में एक बड़ी भूमिका अदा कर दी, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दिया जिससे कि कोई भी चीज बड़ी त्वरित गति से और बड़ी जिम्मेदारी तरीके से उसका समाधान हो जाए। जो उनका अधिकार दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि छोटा सा उदाहरण है कि विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार उनको है, उसमें भी है कि राज्य सरकारों की सहमति और परामर्श करेंगे, चलिए आपको अधिकार प्राप्त है उसमें। तो आप ऐसे शानदार लोगों को आपने कुलपति बना दिया कि दुनिया में आपका नाम रोशन हो गया। ऐसे इन कुलपतियों के माध्यम से विश्वविद्यालय जो है इनकी गिनती पूरी दुनिया में होने लगी। क्या शानदार विश्वविद्यालयों की स्थिति हो गई, एकेडमिक एटमॉस्फेयर कितना बढ़िया हो गया, करिकुलम इतने शानदार बन गए, टीचिंग जो फैकल्टी है वो इतनी बढ़िया आ गई कि दुनिया में उनका नाम हो गया। यही आपने कर दिया हो। तो कौन सा ऐसा काम इन राज्यपालों ने किया जिससे इस देश की जनता यह कहे कि नहीं बिना राज्यपालों के काम नहीं चलेगा? सवाल यह है ना। और राज्यपाल राजनीतिज्ञों के अलावा आप सोचिए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बनाए गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बनाने की परंपरा शुरू हो गई, सेना के वरिष्ठतम अधिकारी राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाने लगे। क्या हो रहा है? अगर आपको केंद्र सरकार के राजनीतिक इशारे पे ही काम करना है तो फिर केंद्र सरकार के कोई प्रतिनिधि आगे बैठ के और उस राज्यपाल करने की आवश्यकता क्या? सवाल इस बात है। संवैधानिक रूप से जो अधिकार आपको दिए गए हैं, जो दायित्व दिया गया है, अगर आप उसका निर्वहन नहीं करते और इस तरह से एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।